एवरीवन। सो आई होप कि आप सब लोग पहले तो टेंशन फ्री हो जाओ भाई, नर्वसनेस अपनी हटा दो। मैम वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, आज मैं यहाँ पे आपको बोला था मेरे को थोड़ा टाइम दो, मुझे सारी डिटेल्स लेने दो, उसके बाद ही मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको विद वैकेंसी बताऊंगी। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, जो भी बच्चा जिन्होंने कैबिनेट मीटिंग वाली वैकेंसीज के लिए पूछा था कि मैम अब वैकेंसीज कब आएंगी जब रोक लगा दी गई है। तो देखो, ये जो है आपका सेवेंथ पे स्केल के लिए सारा ही चीज हुई है। ठीक है, मैं एक चीज समझाती हूँ आप लोगों को क्या हुआ था। सो सेवेंथ पे स्केल के लिए, ठीक है, क्या हुआ है, आज तक जितनी भी पंजाब स्टेट की वैकेंसीज आई हैं उसमें जो आप लोगों का पे स्केल है ना, वो सिक्स्थ पे स्केल पे चल रहा था। ठीक है, आपको कभी भी सेवेंथ पे स्केल का जो सैलरी है वो आज तक नहीं मिली है। ठीक है ना। तो अब क्या था कि किसी ने उठ के, मतलब कोई पर्सन ने उठ के वहां पे एक केस किया कि हमें जो सैलरी है वो सेवेंथ पे स्केल की मिलनी चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो केस जो चल रहा था उसमें गवर्नमेंट जो पंजाब की थी वो क्या कर गई, हार गई। ठीक है, लॉस्ट हो गई। ठीक है, वो लूज कर गई ये केस। अब क्या हुआ है कि जब ये केस वो लूज कर गई है, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो ऑलरेडी सारी चीज़ें चल रही थी, जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म निकलते थे वहाँ पे लिखा होता था ना सिक्स्थ पे स्केल, सेवेंथ पे स्केल, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही वैकेंसी निकालेंगे, नहीं ना, ऐसे नहीं निकाल सकते ना। सो यहाँ पे ये जो चीज़ है आपके अच्छे के लिए ही हुई है। तो पहले मैं बता दूं, तो इसमें क्या है, रोक लगाई है उन्होंने, यही कहा है ना, लाई रोक, है ना। सो देखो, अब क्या होगा कि जब नेक्स्ट मीटिंग होगी, अब ये जो, अब वो केस हार गई है ना, तो वो पुराने रूल्स के हिसाब से तो अपना वैकेंसी निकाल नहीं सकती, चाहे वो कोई भी वैकेंसी है ना। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट, जब अब नेक्स्ट मीटिंग होगी ना, नेक्स्ट मीटिंग होगी, अब वो होने को आपकी मीटिंग 7 डेज के बाद भी हो सकती है, 1 मंथ के बाद भी हो सकती है, मोस्टली वो जल्दी मीटिंग हो जाएगी। ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो वैकेंसीज निकाल रही है, तो वैकेंसीज को निकालने के लिए उसे ये मीटिंग जल्दी हो जाएगी, 1 मंथ के अंदर ये मीटिंग हो जाएगी, जिसमें वो मीटिंग्स में न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड करेंगे। ठीक है ना, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऐड करेंगे, पे स्केल को अपडेट करेंगे। वो जब अपडेशन हो जाएगी उसके बाद गवर्नमेंट जो है आपकी वैकेंसीज को आउट करेगी। तो ये मत, अच्छा, और एक और आप पूछ रहे हो मैम 129 पोस्ट, वो भी बच्चे स्टे लग गई है उस पर। ठीक है, सो मैं ये सब लोगों को एक बार कंफर्म कर दूं, जो आपकी 129 की पोस्टें थी, ठीक है, जो भी बच्चों ने क्लियर किया था उनके भी स्टे लगी हुई है। आपको भी ये रूल्स अपडेट होने के बाद सारी जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी। ठीक है, खुश हो जाओ कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। अब जॉब करोगे ना तो पता लगेगा कि हम अच्छी सैलरी पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आप ही के लिए फायदेमंद हुआ है। ठीक है ना। तो जितनी भी 7वें पे स्केल पे ही यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन्होंने स्पेसिफिकली कि 6वें पे स्केल पे ही आप काम करते थे, अब जो सैलरी है वो 7th पे स्केल पे चले जाएगी। सो जब 7th पे स्केल पे चले जाएगी तो सैलरीज में अपने आप ही अपडेशन हो जाएगा। ये भी था, ठीक है, कि जो सरकार है वो केस हार गई है। ठीक है, सो या विचकार सारी जो चीज़ें हैं इसमें ये लिखी हुई हैं, क्या चल रहा है, इतना बढ़ा चढ़ा के हवा बनाने की जरूरत नहीं है, और अपनी जो तैयारी है उसको रोकने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, जो आपकी अपडेट आई थी 800 पोस्टों की, अब ये होगा कि कुछ ऐसे भी था कि जो वेकेंट सीट्स थी एज अ स्टाफ नर्स की, ठीक है, स्टाफ नर्स की वेकेंट सीट्स थी पंजाब में, वो ज़्यादा थी, और जो इन्होंने वैकेंसी निकाली अभी, है ना, 311 पोस्टें, वो कम थी। तो अब ये भी जो है पत्रिका डली है कि भाई इस वैकेंसी को भी क्या करो, इनक्रीज करो, क्योंकि जो हमारी वेकेंट जगहें हैं हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की वो ज़्यादा है, आपने जो वैकेंसी है वो कम निकाली है। सो अब मोस्ट प्रोबेबली जो ये वैकेंसी है ये भी इंक्रीज होके आए, और मोस्ट प्रोबेबली ये भी है कि 1 मंथ के अंदर ये जो मीटिंग में सब कुछ डिस्कस हो जाए और उसके बाद ये सारी चीज़ों को आउट कर दें।
सो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको अपनी तैयारी स्पेशली रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे। सोचो अगर 15 दिन में ही इन्होंने ये अप्रूवल कर दिया और वैकेंसी निकाल दी, टाई फिस हो जानी है, ठीक है। बाकी अब आप बोलते हो मैम आप अपनी सिलेक्शंस नहीं डालते हो यूट्यूब पे। मैं बहुत कम सिलेक्शंस डालती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शंस देख के आप लोगों का बैचेस ज्वाइन करना इज़ कि मैं आपको ऐसा ना हो कि देखो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना वो सिलेक्शन ले लेता है बच्चे, ठीक है। अब जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, मेजर हमारा फोकस यही होता है कि वो भी सिलेक्शंस ले। क्लियर ना। मैं आज थोड़ी सी सिलेक्शंस आपको दिखा देती हूँ। प्रतिभा इन्होंने BFUHS का स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम क्लियर किया था। ये है ऐश्वर्या जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है एम्स का। देन गगनदीप आई थिंक, हाँ गुरप्रीत कौर सॉरी, जिन्होंने अभी ये जो 129 पोस्टें निकली हैं जिसका स्टे लगा है 44 मार्क्स लेके क्लियर आउट किया है, DV हुई है। एंड और भी है। ये है गगनदीप, रविंदर कौर 44 और भी बच्चे हैं, मेरे नाम मुंह में आ रहे हैं बट मैंने पिक्चर्स ऐड नहीं की। काफ़ी जो है बच्चों ने किया है। इज़ जस्ट डिफरेंट थिंग कि मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे पास ज्वाइन करें वो रॉ ज्वाइन करें, उनको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो वो मेरे पास ज्वाइन करें। बिकॉज देखो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ भी नहीं आता होता और हम ज्वाइनिंग्स देख के ना बच्चों की वो ज्वाइन कर लेते हैं। बट क्या होता है कि जब आप रॉ ज्वाइन करते हो ना तब आप अपने एफर्ट्स भी डालते हो कि हमें भी पढ़ना पड़ेगा तभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को मैं फिर से एडवाइस करूंगी इस चीज़ के लिए मत बैठो। फुल थ्योरी बैचेस जो है मेरे अभी अभी न्यूली स्टार्ट हुए हैं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको अपडेट भी किया था कि अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं DHS पंजाब GMCH के लिए एंड DRME BFUHS के लिए। 3 मंथ्स का लाइव एंड रिकॉर्डेड, 4 मंथ्स का एंड 6 मंथ्स का 3 बैचेस हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो। आपको लगता है कि मुझे इतना टाइम लगेगा पढ़ने में, ठीक है, ये तो आपको ही पता होता है ना कि आप कितना अच्छे से पढ़ सकते हो उस हिसाब से। 3 मंथ्स के बैच की फीस है 2299, 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2499 और 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199। आप मेरे से बात कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके और अपने हिसाब से जो बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। देखो दूसरे को देख के आप ज्वाइन नहीं कर सकते, समझ गए ना। आप ये नहीं कह सकते कि रविंदर की अगर ज्वाइनिंग हो गई है तो देखो वो बच्चा पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है तो उसकी ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है। आपको श्योरिटी कोई भी नहीं दे सकता बच्चे अनटिल एंड अनलेस आपका हार्डवर्क ना हो और मेरा हार्डवर्क ना हो, ठीक है ना। हमेशा जब भी आप बैचेस को ज्वाइन करो, कहीं पे भी ज्वाइन करो तो ये सोच के करो कि हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से तो ही कुछ होने वाला है, क्लियर ना। इसलिए डरो मत, अपनी प्रेपरेशन को पूरी ज़ोरों पे लगाओ और अपना पढ़ना स्टार्ट करो। जिस दिन ये चीज़ अप्रूव हो गई आपकी वैकेंसीज आउट हो जानी है। वो 15 दिन में भी हो सकती है, महीने में भी हो सकती है, 1.5 महीने में भी हो सकती है, ठीक है। तो टाइम आपको मिल रहा है, इट इज़ गुड फॉर यू। और अच्छे से पढ़ो, बेसिक्स क्लियर करो अपने और ट्राई करो कि आप रूट्स तक जाओ नर्सिंग की, क्लियर। बाकी बैचेस है मेरे पास, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक सारी क्वायरीज हो की होंगी आपकी पूरी कंप्लीट। और काफ़ी बच्चे पूछते हैं मैम DHS पंजाब और DRME का हम हरियाणा से फिल कर सकते हैं। आपको पहले PNRC में कन्वर्जन कराना पड़ेगा तभी आप जो है आप अपना DHS पंजाब एंड पंजाब की वैकेंसीज फिल कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। MCQ क्लास में आपके साथ मिलती हूँ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।